हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, जो कि प्रोटीन टॉपिक लेकर आई हूँ। प्रोटीन जो कि यूनिट 3 का होता है। तो आज हम स्टूडेंट प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या होता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। आप सभी को पता है प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है और बाहर से भी लेनी पड़ती है, ठीक है? प्रोटीन से जो होता है वो हमारे बालों के लिए भी आवश्यक होती है। प्रोटीन से बाल भी बने होते हैं और नेल्स भी बने होते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन के बारे में किन चीज़ों से मिलकर प्रोटीन बनी हुई होती है, ठीक है? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रिजेलियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1838 में इसकी खोज की थी। किसकी? प्रोटीन की। ब्रिजेलियस नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 1838 में प्रोटीन की खोज की थी। यह ग्रीक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना। प्रथम स्थान का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम जितने भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन आता है? प्रोटीन आता है। ओके, तो शरीर में जल के पश्चात ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक होता है, ठीक है? तो जल आवश्यक होता है शरीर के लिए सबसे पहले, लेकिन जस्ट बाद में यानी सेकंड नंबर पे क्या आता है? प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके। जो प्रोटीन होती है वो सेल्स में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो होती है वो न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, हॉर्मोन्स होते हैं, अस्थि होती है, स्किन होती है, मांसपेशियाँ या मसल्स होती है आदि में प्रोटीन पाई जाती है। तो स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं प्रोटीन एमिनो अम्लों के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने के फलस्वरूप निर्मित दीर्घ श्रृंखला युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। कहने का मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल के जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जो एमिनो अम्ल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, दीर्घ श्रृंखला यानी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तो वो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोटीन। यानी कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रोटीन में फॉस्फोरस व सल्फर भी पाए जाते हैं। इनके अलावा क्या पाया जाता है प्रोटीनों में? फॉस्फोरस एंड सल्फर। आगे हम बात करते हैं एमिनो एसिड। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे शरीर में अति आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, जो कि आपको पता है 20 प्रकार के होते हैं एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक एमिनो एसिड। आवश्यक एमिनो एसिड वो होते हैं जो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है? बाहर से हम भोजन के द्वारा लेते हैं, फ्रूट्स के द्वारा लेते हैं, वो होता है आवश्यक एमिनो एसिड, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। और जो अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। तो हम बात करते हैं एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड क्या होता है? तो एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? एमिनो एसिड जो होती है वो प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। प्रोटीन के जल अपघटन होने से एमिनो एसिड बनते हैं, यानी कि प्रोटीन जो श्रृंखला होती है उनमें से H2 निकल जाता है, जल निकल जाता है, जल अपघटन हो जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? एमिनो एसिड का।
प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड को जो श्रृंखला होती है वो एकदम लंबी होती है जो प्रोटीन का निर्माण करती है, तो इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। एमिनो अम्ल 2 समूह से मिलकर बने होते हैं। कितने समूह से? 2 समूहों से या 2 ग्रुप्स से मिलकर बने होते हैं एमिनो एसिड। तो फर्स्ट होता है कार्बोक्सिल मतलब COOH, और सेकंड होता है एमिनो समूह का मतलब होता है NH2। ठीक है, यानी कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो 2 समूह से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोक्सिल एंड सेकंड होता है एमिनो यानी NH2। इसी कारण इन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि एमिनो अम्ल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे आवश्यक क्या होता है? एक तो होता है कार्बोक्सिल समूह, एक होता है एमिनो समूह। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 2 ग्रुप में डिवाइड थे, एक तो कार्बोक्सिल समूह, एक एमिनो समूह। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरचना की। तो एमिनो एसिड की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है? तो एमिनो एसिड में सर्वप्रथम एस्पार्जिन एमिनो एसिड की खोज हुई थी। ठीक है, कौन से एमिनो एसिड की? जो एस्पार्जिन एमिनो एसिड है उसकी खोज हुई थी 1806 में, तथा सबसे अंत में किसकी खोज हुई थी? 1938 में हुई थी थ्रियोनिन की। यानी फर्स्ट यानी सर्वप्रथम तो जो एमिनो एसिड था वो कौन सा था? एस्पार्जिन एमिनो एसिड, उसकी खोज हुई थी 1806 में, तथा सबसे लास्ट में 1938 में खोज हुई थी थ्रियोनिन एमिनो एसिड की। ठीक है, सभी एमिनो अम्ल में कौन सा समूह पाया जाता है? COOH यानी कार्बोक्सिल समूह व NH2 यानी एमिनो समूह। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था सभी एमिनो अम्ल की जो संरचना होती है उनमें COOH व NH2 समूह तो आवश्यक होता ही होता है। एमिनो एसिड को निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है RCH NH2COOH। तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए। इनमें एक अल्फा ग्रुप भी पाया जाता है, जैसे कि ये R होता है, ये यहाँ पे एल्किल समूह होता है। R क्या होता है? यहाँ पे एल्किल समूह होता है। COOH होता है कार्बोक्सिल समूह और NH2 होता है एमीन समूह। ठीक है, और ये ऊपर होता है कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की एमिनो एसिड की संरचना होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है उसका हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इनमें एक तो होता है एमिनो समूह, एक होता है कार्बोक्सिल समूह है। ठीक है, एमिनो एसिड में। लेकिन इनके अलावा अभी मैंने ऊपर क्या बताया था? एल्किल समूह है R। तो इनमें NH2MCOOH के अलावा कार्बनिक समूह R भी पाया जाता है। मैंने अभी क्या बताया था? कार्बनिक समूह R पाया जाता है। एमिनो एसिड को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एमिनो एसिड को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। यानी जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है एलिफेटिक एमिनो एसिड। कौन सा होता है? एलिफेटिक एमिनो एसिड। सेकंड होता है एरोमेटिक एसिड, और थर्ड होता है हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड की। तो जो एलिफेटिक एमिनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। तो कार्बोक्सिल समूह के आधार पर एलिफेटिक जो एमिनो एसिड होता है, एलिफेटिक एमिनो एसिड होता है, उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं कार्बोक्सिल समूह के आधार पर। फर्स्ट है उदासीन एलिफेटिक एसिड, सेकंड है एसिटिक एलिफेटिक एसिड यानी अम्लीय एलिफेटिक एसिड, तीसरा क्षारीय एलिफेटिक एसिड, और चौथा है सल्फर युक्त एलिफेटिक एसिड। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं उदासीन एलिफेटिक एसिड की। उदासीन एलिफेटिक एमिनो एसिड का मतलब होता है कि इसमें कार्बोक्सिल समूह तो पाया जाता है और इसके साथ क्या पाया जाता है?
एमिनो समूह भी पाया जाता है, यानी NH2 भी पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है जहाँ पे न्यूट्रल या उदासीन नाम आ जाता है वहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो बराबर होते हैं, जो समूह होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनमें एक कार्बोक्सिल COOH एवं एक एमिनो यानी NH2 समूह पाया जाता है। अम्ल व क्षार की मात्रा जब समान होती है तो इसे उदासीन कहते हैं। मैंने भी बताया था, जब अम्ल व क्षार की मात्रा समान होती है तो उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन एमिनो एसिड यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो होता है ग्लाइसिन, वेलिन, शीरीन, थ्रियोनिन और ल्यूसीन। ठीक है, तो इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। एलेनिन की स्ट्रक्चर होती है C, इसके एमिनो समूह जुड़ा होता है, मेथिल समूह जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है। सेरीन की बात करते हैं तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो एमिनो समूह जुड़ा होता है और कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है। इसमें अलग कौन सा जुड़ जाता है, जैसे कि एलेनिन में जुड़ा था मेथिल समूह CH3, वैसे ही सेरीन में जुड़ जाता है CH2OH। ओके, और वेलिन की संरचना देखते हैं। वेलिन होता है कार्बन और हाइड्रोजन, और ये क्या है, एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह तो इसमें जुड़े ही जुड़े रहते हैं। अलग से इसमें जुड़ता है CH, CH3 और CH3, यानी CH3 CH CH3, तो ये संरचना हो जाती है वेलिन की। और थ्रियोनिन की, इसमें भी वही एमिनो एसिड वाला समूह है, सब जुड़े रहते हैं। इसमें जुड़ता है अलग से COH, CHOH और CH3, यानी थ्रियोनिन। आगे हम बात करते हैं ल्यूसीन की। तो ऊपर वाली ये जो स्ट्रक्चर होती है COOH CH NH2, ठीक है, ये तो एमिनो एसिड की होती है और इसमें जुड़ जाता है CH, CH, CH3, CH3। आइसोल्यूसिन की संरचना होती है, इसमें एमिनो एसिड में जुड़ जाता है CH, CH3, CH2, CH3, आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन लास्ट में हमारी संरचना आती है ग्लाइसिन, जो कि उदासीन एलिफेटिक एमिनो एसिड होती है। तो इसमें कौन सा समूह जुड़ रहा है यहाँ पे, H यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एमिनो समूह तो जुड़ा ही हुआ होता है, कार्बोक्सिल समूह भी जुड़ा हुआ होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी रहते हैं एमिनो एसिड की संरचना में, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है अलग से, हाइड्रोजन, यानी ग्लाइसिन की संरचना हो गई। तो स्टूडेंट सेकंड पे आते हैं हम। एसिडिक पहला कौन सा था, उदासीन वाला था। सेकंड है अम्लीय यानी एसिडिक एलिफेटिक एमिनो एसिड। तो इनमें क्या होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, उदासीन में बराबर होती है, समान होती है, एसिडिक में ज़्यादा होती है, और जो क्षारीय होती है एल्कलीन होती है उसमें किसकी मात्रा कम होती है, कार्बोक्सिल समूह की मात्रा कम होती है, और इसमें एमिनो समूह है ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड हम बात करते हैं एसिडिक एलिफेटिक एमिनो एसिड। इनमें 2 कार्बोक्सिल समूह है पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनमें 2 कार्बोक्सिल समूह है पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे संरचना में फर्स्ट COOH और सेकंड COOH, यानी 2 कार्बोक्सिल समूह पाए जा रहे हैं। एक एमिनो समूह है पाया जाता है, अतः COOH समूह है ज़्यादा पाए जाते हैं। अतः इनकी जो प्रकृति होती है या नेचर होती है वो कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम ले लेते हैं एस्पार्टिक एसिड, सेकेंड है ग्लूटामिक एसिड। तो ये एस्पार्टिक एसिड है, इसमें एक से अधिक क्या पाए जा रहे हैं, कार्बोक्सिल समूह पाए जा रहे हैं, एक पाए जा रहा है एमिनो समूह है, और कार्बन CH2 और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसकी संरचना हो जाती है एस्पार्टिक एसिड की। इसमें ग्लूटामिक एसिड में भी एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं, और आपके सामने यहाँ पे एमिनो समूह है पाया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो एल्केलिन एलिफेटिक एमिनो एसिड। एल्केलिन एलिफेटिक एमिनो एसिड में क्या होता है, इन एमिनो एसिड में
जो NH2 समूह होते हैं वो पाए जाते हैं ख़ास तौर पे, यानी कि NH2 यानी एमीन समूह के कारण ही इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल होता है आर्जिनिन और लाइसिन। ये देखिए यहाँ पे इसमें एमिनो समूह है ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे NH2, यहाँ पे देखिए NH2 श्रृंखला में ये है आर्जिनिन की स्ट्रक्चर और ये है लाइसिन की स्ट्रक्चर। अब आगे हम फोर्थ एलिफेटिक जो एमिनो एसिड होते हैं उसकी बात करते हैं। तो एलिफेटिक एमिनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, इसका मतलब क्या होता है? इन एमिनो एसिड में एक सल्फर हाइड्रिल समूह है यानी SH समूह उपस्थित होता है। सल्फर हाइड्रिल जो समूह होता है SH इसमें उपस्थित होता है एमिनो एसिड में। इसके कारण यहाँ पे इसका क्या नाम दिया गया है? एलिफेटिक एमिनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, यानी सल्फर का कंटेंट पाया जाता है। जैसे कि सिस्टीन होता है, यहाँ पे देखिए SH समूह पाया जा रहा है। सिस्टीन में COOH, H2N, CH, CH2 और SH, इसके SH जो ग्रुप है इसके जुड़ गया। इधर ये देख लिए मिथ्योनिन, ये देख लीजिए मिथ्योनिन है। मिथ्योनिन की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें SH जुड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, आगे तैयार रहिए प्रोटीन या एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए। ओके, बाय बाय।